हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक LawGuru चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रेस इप्सा लोक्यूटर लीगल मैगजीन के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज द इग्नोरेंस ऑफ ड्यू केयर ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस। जैसे कि हम लोगों ने नेग्लिजेंस में पढ़ा था कि नेग्लिजेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई अगर एक आदमी ड्यू केयर या फिर प्रॉपर केयर नहीं लेता या फिर एडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं लेता और केयरलेसली कोई एक्ट करता है जिसके कारण कोई दूसरा हार्म हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नेग्लिजेंस। अब कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब आता है कि दोनों पार्टीज जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है, दोनों ने नेग्लिजेंस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, दोनों पार्टीज का कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोजिटली एक आदमी गाड़ी चला रहा है रैशली और अपना सीट बेल्ट भी नहीं पहना है, गाड़ी एकदम स्पीड लिमिट के ऊपर चला रहा है, और दूसरे तरफ से सपोजिटली एक लेडी है, वो रास्ता क्रॉस कर रही है, बिना राइट साइड या लेफ्ट साइड देखे रास्ता क्रॉस कर रही है। उनका भी टाइम आया नहीं, मतलब कि अभी उनके लिए ग्रीन सिग्नल हुआ नहीं है कि वो रास्ता क्रॉस करे, उनके लिए रेड सिग्नल है, तब भी वो रास्ता को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे अगर जो गाड़ी वाला है अगर उस लेडी को हिट कर देता है और उसको इंज्योर कर देता है, तो इसमें दोनों का नेग्लिजेंस होता है, तो दोनों लायबल ठहराएंगे। कोई एक पार्टी लायबल नहीं ठहराएगा, दोनों पार्टी लायबल ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लेडी का भी फॉल्ट है कि वो रेड सिग्नल जब उसके लिए था उसको रुकना चाहिए था, वेट करना चाहिए था ग्रीन सिग्नल होने का, और जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है उसको रैशली नहीं चलाना चाहिए था, सीट बेल्ट पहनना चाहिए था। तो इस चक्कर में ड्राइवर को भी डैमेज हुआ, लेडी को भी डैमेज हुआ, तो दोनों ही जिम्मेदार हैं इस नेग्लिजेंस या फिर इस एक्सीडेंट के लिए। ओके, इट मीन्स इफ अ पर्सन इज नॉट टेकिंग ड्यू डिलीजेंस in order to avoid consequences resulting out from the negligence of the defendant, the liability of negligence will be on both of them। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, contributory negligence basically means ignorance from both the parties involved। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है विदाउट एनी ब्रेक, वो गलत स्पेलिंग हो गया, विदाउट एनी ब्रेक्स मेट विथ एन एक्सीडेंट, अगर वो एक्सीडेंट उसका हो जाता है विथ अनदर पर्सन हु वाज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, दिस रिजल्ट्स इन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इट्स अ डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस व्हिच प्रिवेंट्स द प्लेंटिफ टू गेट कंपेंसेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। दो प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। पहला आता है इफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ जो है अगर वो खुद से ही negligent है for taking due care in order to avoid consequences and becomes the direct cause, अगर वही जो plaintiff अगर वही direct cause है for the damages, then he is not entitled to get or receive any compensation। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अगर बोथ द पार्टीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अगर दोनों ने रीजनेबल मेजर लिया है और ऑर्डिनरी केयर एंड प्रिकॉशन लिया है टू सच एक्सटेंट वेयर दे बोथ वांटेड टू अवॉइड, जहां पे उन दोनों पार्टीज जो है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वो दोनों चाहते थे कि वो पर्टिकुलर एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाए, तभी एक्सीडेंट हो गया, देन इन दैट केस जो प्लेंटिफ है जो सफरिंग पार्टी है वो डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकते। केस लॉ में आते हैं, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। इस केस में क्या होता है? इन दिस केस द डिफेंडेंट हैज पुट अ पोल अक्रॉस अ पब्लिक थॉरोफेयर इन डरबाई विच ही हैड नो राइट टू डू। वो एक तो पोल रख दिया जो उसका कोई राइट नहीं मांगता, जो उसका कोई राइट नहीं रखने का, वो काम करने का। जो प्लेंटिफ है वो साइकिल चला रहा था या फिर बाइक चला रहा था एट 8 o'clock इन द इवनिंग इन अगस्त व्हेन द डस्क वाज कमिंग ऑन, बट द ऑब्स्ट्रक्शन जो उसको साफ दिख रहा था कि सामने पोल है, तब भी वो उस डायरेक्शन में गया और उस पोल के कारण वो गिर गया। इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ कुड नॉट रिकवर बिकॉज इन द वर्ड्स Bailey J, if he had used ordinary care he must have
seem the obstruction so that the accident appeared to happen entirely from his own fault. The common law rule laid down in this case was criticized as illogical to the court had applied the rule of last opportunity. सेकेंड केस लॉ में हम लोग आते हैं इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एंड अनदर। इस केस में क्या हुआ था द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज एन एक्सप्रेशन। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन जो इम्प्लाई करता है दैट द पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज, जो आदमी डैमेज सफर किया है वो भी गिल्टी है ऑफ सम नेग्लिजेंस, क्योंकि उसने भी नेग्लिजेंस या फिर डैमेज के तरफ कुछ या फिर एक्सीडेंट की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो सिंपल मीनिंग क्या आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सिंपल सा मतलब आता है जो प्लेंटिव है और जो डिफेंडेंट है दोनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है उस डैमेज या फिर उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की तरफ, दोनों का कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस हुआ ही है। ओके, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, तभी तो इसका नाम है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।